अगर मैं आपसे पूछूं कि बीजेपी और कांग्रेस कभी नहीं चाहते थे कि भारत में जातीय जनगणना हो, तो क्या आप विश्वास करेंगे? देश की आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना कराई गई। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जाति आधारित जनगणना का विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से समाज में बंटवारा हो जाएगा और वो चाहते थे कि हमारी सोसाइटी कास्टलेस हो। हालांकि कास्ट सेंसस भारत में कोई नया नहीं है। सबसे पहले 1871-72 में अंग्रेजों ने जातीय जनगणना कराने का प्रयास किया था, लेकिन वो इस जनगणना को सफल बनाने में असफल हो गए। अंग्रेजों ने 1931 में एक बार फिर से कास्ट सेंसस करवाया और इस कास्ट सेंसस में 4147 जातियां निकल के आई। 2011 की जनगणना में उस समय के कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक लेटर भेजा और उन्होंने उस लेटर में रिक्वेस्ट किया कि जातीय डेटा कलेक्ट किया जाए। प्रधानमंत्री के ऑफिस से उस रिक्वेस्ट को रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास भेजा गया, जहां से इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद आरजेडी, एसपी, डीएमके, जेडीयू और यहां तक कि बीजेपी की कुछ ओबीसी नेता सरकार पर दबाव बनाने लगे, जिसके बाद यूनियन कैबिनेट ने एक अलग से सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराने की घोषणा की, लेकिन इसका डेटा आज तक कभी पब्लिक नहीं हुआ। अब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट बन चुकी थी। 2021 में मिनिस्टर नित्यानंद राव ने लोकसभा में कहा कि एससी और एसटी को छोड़कर किसी भी जाति की जनसंख्या की गणना नहीं की जाएगी। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन को फटकार लगाते हुए कहा कि इस देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, जिनमें सबसे पहला है गरीब, दूसरा महिला, तीसरा किसान और चौथा नौजवान। उसके बाद ये 2025 है और अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरीके के बयान दिए। बीजेपी की कंगना रनौत भी कास्ट सेंसस को सपोर्ट नहीं करती हैं, यहाँ तक कि नितिन गडकरी भी कास्ट सेंसस को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनकी आप ये वीडियो देखिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कास्ट सेंसस कराने से फायदा किसको है। शायद आपको हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।